अब ये बड़ी तेज़ी के साथ नीचे आया। अब जो रेशो है वो बड़े शहरों में ज़्यादा होती थी, वहाँ भी अब कदरें कम हो रही है। एक तो वैक्सीनेशन का अमल है वो चल रहा है, लेकिन एहतियात नहीं हुई उस तरह से। हम आज भी देखते हैं बाज़ारों में वो जो मास्क का है, सोशल डिस्टेंसिंग उस तरह नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये केसेस कम हैं। क्या वजूहात हैं इसकी? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में मदऊ किया। कोरोना या कोविड की जो इन्फेक्शन है ये लहर के फॉर्म में आती है, जिस तरह समंदर की लहर आती है थोड़ी बाद चली जाती है, वापस आती है। तो इसकी मिसाल भी ऐसी है। ये तीसरी लहर अभी ख़त्म हो रही है और इसके कई वजूहात होती हैं कि एक जगह पे जितने भी पेशेंट हैं वो इन्फेक्ट हो जाते हैं और जितने सही होने वो सही हो जाते हैं। फिर ये वायरस दूसरी जगह की तलाश में होता है जहाँ पे लोग अभी इन्फेक्ट नहीं हुए, तो वहाँ फोर्थ लहर जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ईद के बाद यूजुअली जमघटे ज़्यादा लगेंगे और रश होगा और लोग मिलेंगे, तो खुदा न खास्ता खदशा है कि फिर ये लहर की सूरत में फोर्थ वेव की सूरत में आ सकता है। तो जिस तरह आपने इंट्रो में बताया, अभी तक तो 1.5 करोड़ लोगों तक वैक्सीनेशन अब तक नहीं पहुंची है। उन्होंने अभी फर्स्ट डोज ही लगाई है, काफ़ी लोगों की सेकंड डोज भी रहती है और अब तक सिर्फ 1.5 करोड़ लोग की आबादी को हमने वैक्सीनेट करवाया है। तो वैक्सीनेशन से तो अभी कोई ऐसी बड़ी वजह नहीं है जिससे इन्फेक्शन रुक सकता है। ये अभी वक्ती तौर पे रुका है। जो जिस तरह मैंने बताया, ये वेव की शक्ल में आती है, तो थर्ड वेव नीचे जा रही है और ये फिर उठेगी। और जब अगर हम SOPs पे अमल नहीं करेंगे या बहुत बड़े पैमाने पे अगर 22 करोड़ की आबादी या 23 करोड़ की आबादी है, तो अगर हमें चाहिए कि 10-15 करोड़ आबादी तक कम से कम वैक्सीनेशन जो है उनको जल्द से जल्द लगवा लें, तब जाके हम वैक्सीनेशन का इम्पैक्ट देख पाएंगे और उसकी वजह से हम फिर क्लेम करेंगे कि वैक्सीनेशन की वजह से ही इन्फेक्शन कम हो रहा है। वक्ती तौर पे अभी सिर्फ जो कमी है ये वेव जो है नीचे जाने की वजह से नंबर्स कम है। और जब SOPs पे हम अमल नहीं करेंगे और खुदा न खास्ता अभी ईद के जो दिन आएंगे और लोग जो है कुर्बानी के लिए या ओवरऑल बड़े मंडी में जाएंगे, रश होगा, तो उसमें ये नंबर्स फिर बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो SOPs का जो है दामन हमने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और जितना हद तक कोशिश करनी चाहिए कि SOPs पे अमल जारी। डॉक्टर साहब, ये जो वेव की आप बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मामला ये है कि समंदर की लहर की बड़ी अच्छी आपने मिसाल दी, लेकिन सर वो हमारे इख्तियार में नहीं होती कि लहर आ रही है तो उसको रोका जाए। ये तो फिर इसका मतलब है जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं ये हमारे इख्तियार में है कि अगर हम SOPs पर अमल करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, तो ये चौथी लहर टाइप की कोई चीज़ इस तरह ख़तरनाक हो ही नहीं सकती। फिर बिल्कुल, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। अगर हम उसको रोकथाम करें, जिस तरह पानी आता है, अगर हम रास्ता उसका रोकें तो वो एक खास डिस्टेंस से आगे नहीं आएगा। बिल्कुल। लेकिन मेरा खदशा है कि अभी तक जो इंडियन वेरिएंट है फोर्थ लहर में, जिस तरह हमें इनिशियल जो फर्स्ट वेव थी, सेकेंड वेव थी और थर्ड वेव में हमारे पास UK वेरिएंट का ज़्यादा फिनोमिना उरूज पे था और ज़्यादा UK वेरिएंट था। अब फोर्थ वेरिएंट में क्योंकि आमद हो चुकी है इंडियन वेरिएंट की, तो खुदा न खास्ता अगर इसमें ये फोर्थ वेरिएंट बड़े पैमाने पे स्प्रेड करता है तो ये ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। नंबर्स में भी कम हो लेकिन सीवियर इन्फेक्शन और बीमारी की जो शिद्दत है इसमें इजाफा होगा। तो इसलिए हमें बहुत मुहतात रहना पड़ेगा कि अगर खुदा न खास्ता ये वेव आती भी है तो इसमें ये इंडियन वेरिएंट का जो स्प्रेड का फिनोमिना है ये हमें उसके लिए लाजमी रोकथाम के इक़दाम करने पड़ेंगे। वरना ये अगर हम SOPs में अमल नहीं करेंगे और वैक्सीनेशन प्रोसेस जल्द से जल्द तेज़ी से आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये आगे जाके नुकसानदेह साबित हो सकता है। स्पेशली जब हमारा खौफ ख़त्म हो गया, हमारा केयर ख़त्म हो गया और हम एहतियात करना हमने बंद कर दिया, तो ये अचानक दुश्मन जिस तरह अचानक वार करता है तो इसी तरह ये वेव वार कर सकती है और बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। तो मुहतात रहना चाहिए, SOPs पे अमल करना चाहिए और वैक्सीनेशन के जो प्रोसेस है उसको मजीद तेज़ी से जल्द बढ़ाना चाहिए कि बड़ी आबादी को हम वैक्सीनेट करा पाएँ। अच्छा, तो वैक्सीनेशन के जो आप बात कर रहे हैं इसमें अभी जो गवर्नमेंट ने अपना कोई फिगर दिया, वो ये कहा कि इस साल के आखिर तक यानी दिसंबर तक 7 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करने का अमल है जो NCOC की जानिब से ऐलान हुआ। तो इसका मतलब ये है कि हम अगर 22 करोड़ की आबादी में 15 से 16 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन करते हुए, तो अभी हमें मज़ीद 1.5 साल इसी सूरत हाल और इसी कंडीशन के साथ ही रहना पड़ेगा जिसमें SOPs भी हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के मामलात हैं। तो डॉक्टर साहब फिर तो ये तकरीबन 1.5 साल मज़ीद चलेगा जितना हम 1.5 साल गुजार चुके हैं। बिल्कुल, ये वबा पूरी दुनिया में जिस तरह कई जगहों पे काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल कर ली, वैक्सीनेशन का फिनोमिना काफ़ी हद तक आगे बढ़ा, फिर उनमें नए वेरिएंट्स आइडेंटिफाई हुए जिसकी वजह से वो प्रीवियस वैक्सीनेशन को थोड़ा सा उनको मज़ीद स्ट्रेंथन करना पड़ा। तो जिस तरह बाकी दुनिया में SOPs पे लोग अमल कर रहे हैं, वैक्सीनेशन का प्रोसेस
20 साल चल रहा है और SOPs पे भी वो लोग अमल कर रहे हैं। तो हमें भी बिल्कुल मुहतात रहना पड़ेगा और ये एक लंबा सफ़र है, इसमें हमें SOPs की आदत डालनी पड़ेगी। अब इसको नॉर्मल, इसको हम कहते हैं न्यू नॉर्मल, तो न्यू नॉर्मल यही है कि हमें SOPs को एक नॉर्मल इसकी आदत डालें कि SOPs पे अमल करना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए अब, और अपने सारा कारोबार भी साथ चलना चाहिए, लेकिन SOPs पे अमल करते हुए चलाना चाहिए ताकि हम इस बीमारी से बच पाएँ और खुदा न खास्ता ये आगे जाके हमारे लिए कोई मुसीबत न खड़ी कर दें। सही, बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही रहेगा इस वक्त। हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, CEO LFD, और तजम्मुल साहब भी ये तमाम तो डाटा जो है इनकी कंपनी दे रही होती है कि कितने लोग जो है वो कहाँ पर उनके साथ ये सिचुएशन हुई है कि वो कोविड में मुब्तला हो गए और कैसे ये जो वेव ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। और हमें याद है जब 2-3 माह पहले उन्होंने ये इसी लहर के हवाले से कहा था कि अगर हम कंट्रोल ना कर पाए तो ये तीसरी लहर ख़तरनाक हो सकती है, और फिर वो रेशो बढ़ी भी। तजम्मुल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर, लेकिन इस वक्त चीज़ें डिक्लाइन की तरफ है। डॉक्टर साहब भी अभी ये फरमा रहे हैं कि ये तीसरी लहर एंड जा रही है, लेकिन चौथी लहर फिर अगर हमने एहतियात का दामन ना छोड़ा तो फिर ये मामलात दोबारा हो सकते हैं। तो अभी ये जो नीचे आई है लहर और ये कम केसेस हो रहे हैं, रेशो कम है, इसकी बुनियादी क्या वजूहात रही हैं आपके डाटा के मुताबिक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने अपने शो पे इनवाइट किया। देखें, ये वेव का ना एक साइकिल होता है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें स्पेसिफिकली, एक 180 डेज साइकिल है पाकिस्तान की वेव का। पहले 90 डेज में वेव ऊपर की तरफ जाती है, पीक करता है और फिर डिक्लाइन आता है आपका। अगर अभी बात करें, वी आर इन द डिक्लाइनिंग जोन राइट नाउ, जहाँ पे एक वेव आई, पूरी उसका इम्पैक्ट आया और अब डिक्लाइनिंग है। लेकिन इसका कहीं से भी ये मतलब नहीं है कि हम इजी हो जाएं और SOP कंप्लायंस में फिर से कोताहियां बरतना शुरू करें। आज ही हमारी एक ब्रीफिंग हुई है जिसके अंदर हमने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं और अपने एनालिसिस के मुताबिक एंड ऑफ जुलाई स्टार्ट ऑफ अगस्त ये आपका वो पीरियड होगा जब आपकी 4th वेव या रिसर्जेंस ऑफ केसेस ये आपको नजर आना शुरू होगा। उसका एक बहुत प्रिलिमिनरी सा ग्लिम्स आप अभी भी देख सकते हैं कि कुछ शहर हैं, स्पेशली आपके नॉर्थ में जहाँ टूरिस्ट अब ज्यादा जाना शुरू हो गए हैं, वहां पे आपके कोविड की रिसर्जेंस स्टार्ट हो गई है। अच्छा। तो ये ज्यादा हमें नजर आएगा एंड ऑफ जुलाई, मिड ऑफ अगस्त तक, ये हमें दोबारा केसेस ऊपर जाते हुए नजर आएंगे अगर हमने एहतियात ना बरती तो वैसे यही। तो जमल साहब, इसका मतलब ये है कि हम फिर इसका अगर ऐसी चीजें नहीं तो फिर चौथी लहर वो भी बन सकती है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है। हम पूरी दुनिया का डेटा पिछले कोई 480 दिन से मॉनिटर कर रहे हैं और हमें यही नजर आ रहा है कि जहां पे लोग थोड़ा सा ईज आउट हो जाते हैं वहां पे दोबारा रिसर्जेंस आती है। डॉक्टर साहब ने अभी बात की, बड़ी ठीक बात की, दिस इज द न्यू नॉर्मल। अब हमें अपने ड्रेस कोड के अंदर मास्क को हिस्सा बनाना पड़ेगा। अब हमें वैक्सीन को एक एंट्री पास या एक प्रोटोकॉल सिस्टम इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इसी तरह हमें ये चीज बरूएकार लानी होगी कि अब हम सोशल डिस्टेंसिंग को एक न्यू नॉर्मल, न्यू नॉर्म कंसिडर करें। ये अब हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। सही। तो ये तो बहरहाल बड़ा ज़रूरी है कि अब अपने जो वे ऑफ लाइफ है उसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है, उसमें एम्बैरस होने की बात नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, पहले जिन लोगों को फर्स्ट डोज लगी है, डॉक्टर सईद साहब, दूसरी डोज के लिए वैक्सीनेशन नहीं थी, लोग गए और उसके बाद कहा गया 2 हफ्ते के बाद आइएगा। अब वो जो 3 हफ्ते या 4 हफ्ते का वो एक लिमिट था कि जी दोबारा से बूस्टर दूसरी डोज की सूरत में लगेगा, तो क्या पहली डोज के वो जो असरात हैं वो कम तो नहीं हो जाएंगे या वो बेफ़ायदा हो जाएगी कि दोबारा से उसको अपना कोर्स करना पड़ेगा 28 दिन या 21 दिन के फ़र्क से? नहीं, उसकी कोई मेजर कोई फ़र्क उस पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पॉजिटिव फ़र्क है, नेगेटिव कोई फ़र्क नहीं है। अगर सेकंड डोज में बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है कि आप जो है 21 दिन से 2 दिन या 2 हफ्ते ज़्यादा हो गए तो उस पर कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि उससे ये होता है कि जो वैक्सीनेशन का मेन पर्पस है वो हमारे इम्यून सेल्स की ट्रेनिंग का है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।